बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स ग्रेड 12 और ये लेक्चर नंबर 3 है और एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 5, एक फ़ंक्शन हमें गिवन है और उस फंक्शन में दो अननोन हैं ए और बी और कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इन कंडीशंस को यूज़ करके हमें ये दोनों अननोन फाइंड करने हैं ए और बी। कंडीशन ये है कि f ऑफ 2 इज़ इक्वल टू -3 और f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन यूज़ करते हैं। उसके लिए पहले f ऑफ 2 फाइंड कर लेते हैं। f ऑफ 2 जहाँ भी हमारे पास x है वहाँ पे 2 रिप्लेस हो जाएगा, -a और 2 स्केयर प्लस b और 2 फिर प्लस 1। तो इस तरह से 8 -4a प्लस 2b और प्लस 1। और f ऑफ 2 किसके इक्वल है? -3 के इक्वल है। तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a -2b इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1 और प्लस 3। इस तरह से हमारे पास 4a -2b इज़ इक्वल टू 12 और 2 पर अगर डिवाइड कर लें तो 2a -b इज़ इक्वल टू 6। अब हम दूसरी कंडीशन यूज़ करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देके इसको स्टॉप कर देते हैं यहीं पर। अब सेकंड कंडीशन है f ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे? f ऑफ -1 फाइंड करेंगे इसी फंक्शन में से। तो फंक्शन में जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे -1 रिप्लेस हो जाएगा और -a और -1 स्केयर b और -1 और प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास क्या बन गया? 1 -1 और -a -b और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि f ऑफ -1 जो है वो 0 के इक्वल है। तो इस तरह से a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इससे पहले ये वाली 1 इक्वेशन थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैं इनकी वैल्यूज़ राइट साइड पे फाइंड कर लेता हूँ। 2a - b इज़ इक्वल टू 6 और a प्लस b इज़ इक्वल टू 0। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया? 3a इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब 2 वैल्यू पुट करें यहाँ पे, a प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ इक्वल टू -2। सॉरी, ये b की वैल्यू फाइंड करना थी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। वैल्यू a की पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड होगी। a प्लस b इज़ इक्वल टू 0 और 2 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। दिस शोज़ दैट कि b इज़ इक्वल टू -2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टोन फॉल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड h, the height h after x times, after x सेकेंड यानी टाइम है, अप्रॉक्सीमेटली इज़ गिवन एज। अब एक स्टोन है जो यहाँ से गिर रहा है ग्राउंड पर, ये ग्राउंड है हमारे पास। तो इसके गिरने की जो मोशन, इसके गिरने की जो स्पीड है या इसकी हाइट का जो फंक्शन है वो हमें इस तरह से दिया गया है। h ऑफ x इज़ इक्वल टू 40 - 10x स्क्वेयर। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एट x इक्वल टू 1 सेकेंड। तो h की वैल्यू जगह पर हम 1 पुट कर देंगे तो कितना आ गया? 40 - 10 और 1 सेकेंड। तो आंसर हमारे पास तो h ऑफ 1 इज़ इक्वल टू हाइट आफ्टर 1 सेकेंड इज़ 30। अब इसकी सेकंड कंडीशन जिसका बी पार्ट है, हाइट आफ्टर 1.5 सेकेंड। तो h ऑफ x फिर से लिख लेते हैं। h ऑफ x इसके इक्वल है 40 - 10x स्क्वेयर। तो 40 - 10
और एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू है 1.5 और उसका स्क्वायर 40 माइनस 10 और 2.25, इनको जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो 40 माइनस 22.5, तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 17.5। अब इसके थर्ड पार्ट, इसी का थर्ड पार्ट है हाइट आफ्टर 1.7 सेकेंड। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने ए और बी पार्ट किए हैं, सेम प्रोसेस हम यूज़ करके इसका सी पार्ट भी फाइंड कर लेंगे। अब इसके सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला, व्हाट डज द स्टोन, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड। तो जब ये हमारे पास स्टोन जो है वो जब ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो उसमें एच ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी इसकी हाइट का जो फंक्शन है, हाइट ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पर। कब? जब वो ज़मीन को हिट करेगा। व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, एच ऑफ एक्स विल बी ज़ीरो। एच ऑफ एक्स किसके इक्वल है? एच ऑफ एक्स है 40 माइनस 10x स्क्वेयर, तो हाइट ज़ीरो कर देंगे तो आ गया 40 माइनस 10x स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन टाइम कभी नेगेटिव में नहीं आता, इसलिए हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 सेकेंड।